प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस वीडियो क्लास के माध्यम से एक अच्छा अवसर प्रदान किया है, जिसके द्वारा हम मसीह के इतिहास का परिचय के विषय में जान सके। और आइए आज हम अध्याय 3 शुरू करें। पेज नंबर 47। भारत में पुर्तगालियों का आधिपत्य एडी 1500 से 1600। और आज हम ये पुर्तगालियों का जो शासन प्रभाव जो है भारत में रहा, उसके विषय में हम जानेंगे। भारत में पुर्तगालियों ने अपना आधिपत्य जमाया तथा यह समय भारत में रोमन कैथोलिक मिशनों के उद्भव का युग रहा। तो सबसे पहले हमें ये इनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थी बंदरगाह कालीकट पहुंचकर की। और हम लोग आगे देखते हैं कि यह समय धर्मनिरपेक्ष शक्तियों पर निर्भरता का था। इस समय में क्या क्या चीजें हो रही थी? यह समय छुटपुट बिखरा हुआ सुसमाचार प्रचार का था, बहाय दिखावटी कार्यों का। यह समय रोमन कैथोलिकों द्वारा सीरियन मसीहों को रोमन कैथोलिक बनाने का प्रयास था। यह समय रोमन कैथोलिक के आधिपत्य का था। तो अब यहाँ पर हम लोग इन बातों को देखते हैं कि किस प्रकार से जो है पुर्तगाली लोग भारत में आए और ये लोग समुद्र मार्ग से जो है भारत के अंदर आए हैं। और उस समय जो है मसीहत के बारे में कि कैसी परिस्थिति थी भारत के अंदर, तो धर्मनिरपेक्ष शक्तियों पर निर्भर था उस समय जो है भारत। यह समय छुटपुट बिखरा हुआ सुसमाचार प्रचार का था और बाहरी दिखावटी कार्यों का। तो रोमन कैथोलिक लोग जो है वो सीरियन जो मसीह थे और मसीह लोग थे, उनको जो है रोमन कैथोलिक में मिलाने का वो लोग प्रयत्न कर रहे थे। यह समय रोमन कैथोलिक के आधिपत्य का था। तो ज्यादातर क्योंकि जब बाहर से लोग आए तो उस समय में जो है रोमन कैथोलिक बहुत ही प्रभावशाली हुआ और रोमन कैथोलिक लोगों ने अपने अनुसार जो है मसीहत का प्रचार प्रसार जारी रखा है। पहली बात हम देखते हैं इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 15वीं सदी के अंत व 16वीं सदी के प्रारंभ ने भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। और इस समय हम जान सकते कि यहाँ क्या हुआ, पुर्तगाली शासन जो है, पुर्तगाली लोग भारत में आए और उसके बाद जो है उन्होंने भारत पर शासन किया है। और पहला पुर्तगालियों का आगमन, जैसा कि हमने उसके विषय में जाना कि जो भारत में पुर्तगाली लोग और वास्को डिगामा के बारे में हमने जान लिया कि वास्को डिगामा जो है भारत आए हैं। दूसरा, भारत में मुगलों के शासन का प्रारंभ। और दूसरी चीज थी, इसी समय में जो है भारत में मुगलों का जो शासन है उसका भी उदय को हम लोग होते हुए देखते हैं। अब दो बातें हम यहाँ देखेंगे, मुगल लोग और पुर्तगाली, उनके बारे में हम देखेंगे। पहला, मुगल संस्थापक बाबर ने 1505 ईस्वी में भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की। पानीपत के युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को सुल्तान इब्राहिम को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। 2 सदियों तक मुगलों ने संपूर्ण भारत पर राजनीतिकरण एकीकरण कर शासन किया। तो अब देखिए, हम मुगल जो कि बाहर से आए, हम उनके बारे में जानते हैं, मुगल संस्थापक बाबर के बारे में कि किस प्रकार से जो है 1505 ईस्वी में वे लोग भारत आए हैं और यहाँ पर युद्ध करते हुए यहाँ के राजाओं को पराजित कर यहाँ पर अपना प्रभुत्व, अपना राजस्व को कायम किया है। और उसके द्वारा पूरे भारत के अंदर उन्होंने राजनीतिकरण और एकीकरण के द्वारा जो है शासन किया है।
आगे हम देखते हैं, मुगल बादशाह मुस्लिम होने के बावजूद सभी धर्मों का सम्मान करते थे। प्रत्येक को अपने धर्म आस्था का पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया। हालांकि इस बात में पूर्णता सच्चाइयां नहीं है कि सभी ने ऐसा किया। बहुत सारे ऐसे जो मुस्लिम राजा थे, उन्होंने पूर्ण रूप से अलग मजहबों को, अलग जो है विश्वास करने वालों को पूर्ण रूप से नस्त नाबूद करने के लिए योजना बनाई। लेकिन कुछ ऐसे बादशाह भी हुए जो लोग और धर्म के प्रति भी जो है वो अपने हम कह सकते हैं कि वे लोग दरिया दिल थे और उन लोगों को भी अपने मजहब में आगे बढ़ने की जो है सलाह देते थे। और इसीलिए हम यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक को अपने धर्म आस्था का पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया। कुछ राजाओं ने, सब राजाओं ने ऐसा नहीं किया। मुगल बादशाह में जो थे वे उदारवादी व न्यायप्रिय थे। तो वे उदारवादी, तो अब ये भी है कि क्या सभी मुस्लिम्स बादशाह जो है उदारवादी थे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सभी न्यायप्रिय थे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी थे जो उदारवादी थे और न्यायप्रिय थे। अकबर ने दीन इलाही सर्वधर्म की स्थापना की, तो अकबर उनमें से आते जो उन्होंने, क्योंकि उसका कारण ये था कि उनकी एक पत्नी जो है वो क्रिश्चियन है, वो एक मसीह है, और इसीलिए उन्होंने इस धर्म की स्थापना की। अकबर ने अपनी ईसाई बीबी मरियम हेतु आगरा में चर्च का निर्माण कराया, जो अकबर चर्च के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम अकबर के विषय में हम जानते हैं कि हाँ, उनकी जो पत्नी जो थी वो क्रिश्चियन थी, और यही कारण था कि आगरा में जो चर्च का निर्माण किया गया उसका नाम जो है अकबर चर्च पड़ा, अकबर चर्च रखा गया। तो ये मुगल लोगों की जो है हम पृष्ठभूमि को देखते हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं उस समय। तो कुछ बातों को हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि कैसे उन्होंने आक्रमण किया, कैसे यहाँ को राजाओं को हराकर अपना शासन किया है, लोगों को एक साथ में लेकर। उसके बाद जो है कई कुछ ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने सर्वधर्म को एक समान माना है, और लोग जो अपने धर्म में जो विश्वास रखते हैं उन्हें वो करने की इजाजत दी है। और यहाँ तक कि अकबर ने क्रिश्चियन जो है उनकी बीवी, जिनका नाम मरियम था, उनके नाम से चर्च भवन का निर्माण भी किया है। दूसरा, हम पुर्तगालियों के विषय में जानते हैं। 15वीं सदी के मध्य का समय महान समुद्री यात्राओं व यूरोपियन द्वारा विश्व में साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने का था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यात्राएं बहुत 15वीं शताब्दी के मध्य हम देखते हैं कि समय जो था समुद्री यात्राओं का, तो लोग जो है इधर से इस देश में, उधर से उस देश में, और वो कहीं ना कहीं अपनी सत्ता के कारण भी, और दूसरा जो है व्यापार के उद्देश्य से भी एक जगह से दूसरे जगह होते थे समुद्री यात्राओं के द्वारा। स्पेन व पुर्तगाल ने समुद्री यात्राओं व विश्व में उपनिवेशवाद की स्थान में प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में 1447 से सक्रिय थे। वास्को डिगामा 11 वर्ष पश्चात 1498 में कालीकट पहुंचा। तो ये हम देखते हैं कि पुर्तगाली लोग जो है किस प्रकार, इनका उद्देश्य को हम समझ पाते हैं कि इनका उद्देश्य जो है अलग अलग जगहों में व्यापार को बढ़ावा देना और आदान प्रदान करना हम कह सकते हैं, और उस उद्देश्य के साथ वो अलग अलग जगहों में पहुंचे। और उनमें जैसा वास्को डिगामा, वो भी 1498 में जो है भारत के अंदर आए हैं, कालीकट, जिसे आज हम कलकत्ता के नाम से भी जानते हैं। उनका उद्देश्य व्यापार था, ठीक है, कॉलोनी बनाना नहीं। जब शुरुआती दौर में ये आए थे तो इनका उद्देश्य ये नहीं था कि यहाँ पर रहेंगे, बल्कि वो बिजनेस के उद्देश्य से आए थे और बिजनेस करेंगे। परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ा, देखिए परिवर्तन आता गया कॉलोनी बनाने पर, परंतु पुर्तगाली व्यापार कर गए। उन्होंने मजबूत मिलिट्री लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो उन्होंने जो है मिलिट्री केंद्र स्थापित किया, यानी अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने जो है अपने सिपाहियों को रखा है, लोगों को रखा है। फिर मुस्लिम अरबों ने तथा स्थानीय राजाओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि जैसा हम जानते हैं उस समय भारत के अंदर मुस्लिम शासन
मुस्लिम लोगों का आधिपत्य रहा। और यही कारण था कि उन लोगों ने जो है उनका विरोध किया, मुस्लिम अरबों ने। तथा क्योंकि ये मुस्लिम अरबों हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अरब देश से आए हुए लोग राजा थे और यही कारण था। तथा स्थानीय राजाओं ने इसका विरोध किया। पुर्तगालियों के गवर्नरों, राज्यपालों के आने का शुभारंभ हुआ और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है जब पुर्तगाली लोग व्यापार के लिए आने लगे और उसके बाद उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, उसके बाद वे लोग धीरे धीरे अपनी जगह को मजबूत करने लगे, सिपाही रखने लगे, लोगों को रखने लगे। और मुस्लिम समुदाय ने, मुस्लिम राजाओं ने जो है इसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग जो है उनका आना बढ़ता रहा। और हम देखते हैं कि पुर्तगालियों के गवर्नर भी आने लगे हैं। कारगनोर में व्यापार केंद्र की स्थापना की तथा समुद्र तटों पर फैक्ट्रियां लगाई। अब देखिए, समुद्र तट पर ही फैक्ट्रियां क्यों लगा रहे थे, क्योंकि आसान था, उधर से समुद्र के द्वारा ही आ रहे। जैसे कि आज हम देखें तो अक्सर जो व्यापार के लिए ऐसे शहरों को चुना जाता है जहां पर जो है हवाई यात्रा संभव हो और हवाई यात्रा के द्वारा जो है दूसरे देशों में माल भेजा जा सके, खरीदा जा सके, लोग आ सके, जा सके। लेकिन उस समय जो है बाहर के देशों से आने जाने का एक सहज मार्ग जो था वो था समुद्र। और यही कारण था कि समुद्र तटों पर लोगों ने जो फैक्ट्रियां लगाई हैं। 15 से 11वीं ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर के सुल्तान को हरा गोवा पर कब्जा कर लिया। अब देखिए ये कब हुआ, 1510 ईस्वी में पुर्तगाली लोग जब आ रहे हैं तो उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को हराकर वो जो है वहां पर कब्जा कर लिया है, गोवा पर कब्जा कर लिया। वो अपना, क्योंकि आप जब गोवा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चारों तरफ समुद्र समुद्र पाया जाता है और उनको आना आसान था। और यही कारण था कि उन्होंने अपना मुख्य केंद्र वहां पे बनाया, वह कॉलोनियों की स्थापना की। देखिए शुरू में इनका इरादा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे बढ़ने लगे, जैसे कि अब हम जानते हैं कि ब्रिटिशियन और जो है अंग्रेज लोग वो भारत में कैसे आए, उनका उद्देश्य भी इसी प्रकार से था। शुरुआती दौर में वो लोग जो है बिजनेस के लिए आए थे, व्यापार के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे व्यापार करते। और उससे उसी तरीके से हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पुर्तगाली लोग ने क्या किया है, अब जो है अपनी अपनी कॉलोनियां भी बनाना शुरू कर दिया है, मिलिट्री रखने लग गया है, कंपनियों को जो है स्थापित करना शुरू किया। और युद्ध करके, जब लोग इनको मना कर रहे तो युद्ध कर रहे हैं और उनको हरा भी रहे हैं। और इसी कारण से गोवा को अपने कब्जे में लिया है और उनको केंद्र जो है गोवा को बनाया। वहां पे कॉलोनियां भी उन्होंने स्थापित की। पुर्तगालियों ने भारतीय समुद्री मार्गों व बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। अब देखिए भारत के अंदर जितने भी समुद्री मार्ग थे और बंदरगाह थे, उन जगहों पर सबसे पहले इन्होंने जो है कब्जा कर लिया। तो मुख्य सोच इनकी क्या थी कि ऐसी जगहों पर कब्जा करने के द्वारा ताकि कोई और वहां पर ना आ सके। और ये जो थे मार्ग थे, व्यवसाय करने के लिए मार्ग थे। अगर कोई किसी को भी बाहर से बुलाना है तो वो समुद्र के द्वारा ही आ सकते। आज की तरह जो है उस समय जहाज नहीं उड़ रहे थे। तो यही कारण था कि उन्होंने उन क्षेत्रों पर कब्जा किया। अगर आज भी आप देखिए तो सबसे पहले जब युद्ध होता है तो लोग ये मिलिट्री जो है दूसरे देश की मिलिट्री कोशिश करती कि एक देश के जो एयरफोर्स है और उनके जो अड्डे हैं, हवाई अड्डे और बहुत सारी ऐसी चीजें, उनको जो है तबाह करे या उनको जो है कब्जे में ले। और इसी प्रकार से मुगलों ने भी उस समय के जो बंदरगाह हैं और समुद्री तट हैं उनको जो है कब्जे में किया। तुर्कों और मुगलों ने इनका विरोध किया है। अब देखिए ये जो है पुर्तगाली लोग जो है कब्जा कर रहे हैं हर जगह पे, लेकिन इन बातों का तुर्क लोग, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि यहाँ पर कई देश के लोग अलग अलग देशों से आकर यहाँ पर राज्य किया है, लेकिन वो भले ही उनका शासन खत्म हो गया लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मेजोरिटी, उनकी आबादी रही कई जगहों में। और यही कारण था कि वो लोग जैसे तुर्की के लोग और मुगल लोग जो हैं, ये लोगों ने भी विरोध करना शुरू किया। परंतु 1570 से 71 ईस्वी में इन्हें निकालने में असफल रहे हैं।
अब कोशिश तो इन्होंने बहुत की, लेकिन उनका जो प्रभाव इतना ज्यादा था कि वो लोग जो है उन्हें निकाल नहीं पा रहे थे। हम कहे इतने ताकतवर थे वे कि उन्हें निकालने में असफल रहे। पुर्तगाल से कई मिलिट्री फौज व व्यापारियों का आवागमन हुआ। अब देखिए पुर्तगाली लोग जो है, जब उन्होंने देखा कि हमारे लिए यहाँ पर बेहतर साधन है और बिजनेस के लिए अच्छा है और ये देश अच्छा है, जगह अच्छी है, तो इन्होंने अपने देश से जो है और भी व्यापार को मजबूत करने के लिए योजना को बनाया और अपने देश से मिलिट्री को भी बुलाना शुरू किया। फिर उसके बाद अंतरजातीय वर्ण भाषा क्षेत्र के विवाहों को प्रोत्साहित कर भारत में मजबूत व वफादार लोगों के समाज को स्थापित करना था। अब ये देखिए इनका यही था कि नहीं, सब बराबर हैं, और इन्होंने जो है देश के अंदर अंतरजातीय विवाह, ऐसा नहीं था वर्ण अलग अलग, भाषा क्षेत्र, और ये चीजों के लिए भारत के अंदर बहुत ज्यादा शुरुआत से ही वाद विवाद चलता रहा है। लेकिन जब ये लोग आए तो इन्होंने इस चीज को बिल्कुल बराबर करने की योजना बनाई और ऐसे लोग और ऐसा समाज बनाने की कोशिश की है कि जिसमें सब एक दूसरे के साथ में सही से रह सके। और ऐसा करने से क्या फायदा था कि वो बड़ी आसानी से जो है इस देश पर राज्य कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं तीसरी बात, हम देखते हैं, अभी देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने मुगल के बारे में देखा, फिर पुर्तगालियों के बारे में देखा। अब पॉप का वर्चस्व सर्वे सर्वा, उसके बारे में हम देखते हैं, उसके बारे में हम अभी मालूम होगा। पॉप का वर्चस्व सर्वे सर्वा। 15वीं व 16वीं सदियों में पोप को पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के सर्वे सर्वा प्रतिनिधि के रूप में माना जाने लगा। अब देखिए क्या था, अब हम इसके बारे में जानते कि उस समय ऐसे जो पॉप के पास अधिकार माने जाते थे कि अगर पॉप ने कह दिया कि उसके पाप क्षमा, तो वो क्षमा हो गया, यानी कि पॉप को पापों की क्षमा का अधिकार भी इस प्रकार से, और बहुत ही पावरफुल व्यक्ति, इसीलिए सर्वे सर्वा जो है प्रतिनिधि के रूप में माने जाने लगा है। 15 से 16वीं शताब्दी में पॉप का जो वर्चस्व रहा, जो पावर रही है। पोप निकोलस और 5वें जो पोप निकोलस थे, जनवरी 8 14 से 15 में उन्होंने कहा जितनी भी जमीन व समुद्रों की खोज की है वह हमेशा के लिए पुर्तगालियों की ही रहेगी। अब देखिए क्योंकि उनका पावर जो है बढ़ गया है, और यही कारण उन्होंने कहा कि जितना भी खोज, क्योंकि पुर्तगाली ये मानते थे कि हमने इसे खोजा है, समुद्र के द्वारा खोजा है, लेकिन यहाँ पहले से जो है एक देश बसा हुआ है। लेकिन पॉप ने इस बात से कहा कि वो जगह जो है पुर्तगालियों की रहेगी। पॉप अलेक्जेंडर, जो 6वें पॉप अलेक्जेंडर थे, उन्होंने कहा जहां जहां पुर्तगालियों ने उपनिवेशवाद की स्थापना की है वहां वहां ईसाई मिशनरियों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों को भेजने की आज्ञा दी। तो अब इन्होंने क्या किया है कि जहां पर पुर्तगालियों का शासन रहा है, जहां पर उन्होंने काम किया, जहां पे व्यापार किया, जहां पे उनका कॉलोनियां बनी है, वैसी जगहों पर इन्होंने क्या किया कि वहां वहां ईसाई मिशनरियों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों को भेजने की आज्ञा दी। और उसका कारण क्या था, जो परमेश्वर का भय मानते, नैतिक जीवन जीते, वह स्थानीय निवासियों को कैथोलिक विश्वास में मार्गदर्शन करे। तो उनका मेन फोकस यही था कि सभी को रोमन कैथोलिक विश्वास में लेकर आए। और आगे हम देखते हैं पुर्तगाली पुरोहित, पादरी, मिशनरीज व चैपलेंस को लेकर आए। तो ये लोग जो है पुर्तगाली लोग, ये जो पुरोहितों को, पादरी को, मिशनरीज को व चैपलेंस को लेकर आए। ईस्वी 1500 में केबराल जो कि गवर्नर है, 8वें फ्रांसिस धार्मिक पुरोहित व 8वें शिक्षक को लाए। ईस्वी 1504 में नेस्टोरियन बिशप ने कहा पुर्तगाली जहां भी यात्रा करते थे बिना पुरोहित या पादरी के नहीं जाते थे। तो ये पुर्तगाली लोगों का एक जो ये क्रिश्चियन, ये लोग जो हैं पुर्तगाली लोग, और यही कारण था कि वो लोग हर जगह पर जहां भी जाते थे वो अपने साथ में पादरियों को रखते थे और उनके मार्गदर्शन में ही हर एक कार्यों को करना जो है पसंद करते थे। आगे हम देखते हैं। अतः पुर्तगालियों ने अपने राज प्रशासन के साथ साथ
चर्च भवनों का निर्माण, लोगों को मसीह कैथोलिक विश्वास में बढ़ावा व समाज सेवा, चैरिटेबल कार्य व संस्थाओं को स्थापित किया। और हम देखें तो ये पुर्तगाली लोग ने अपने राज प्रशासन में जो जो कार्य के साथ साथ चर्च भवनों का निर्माण, क्योंकि हम इतिहास में जब हमने देखा कि मुस्लिम लोग जब आए तो उन्होंने मसीहत पर जो प्रतिबंध लगाए कि भाई वो चर्च नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने चर्च भवनों का निर्माण, लोगों को मसीह कैथोलिक विश्वास में बढ़ावा, तो उनका मेन सोच यही था कि सब लोगों को रोमन कैथोलिक विश्वास में लाया जाए। समाज सेवा, चैरिटेबल, तो उनका ये कार्य ये भी था कि समाज की सेविकाई, समाज की सेवा करें, कार्य व संस्थाओं को स्थापित किया, जिसकी हमें गोवा में एक झलक प्राप्त होती है। आज भी हम देखें तो आपको वहां पर कई ऐसे जो है पुर्तगालियों के द्वारा किए गए कार्यों को आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। समाज सेवा के कार्यों को जो उन्होंने किए हैं इतिहास में, उसकी झलक आप वहां पर देख पाएंगे। ईस्वी 1534 में गोवा से पुर्तगाली बिशप की एक सीट रिजर्व की, जो पूर्वी एशिया व भारत का प्रतिनिधित्व करने लगा। अब देखिए, बिशप जो कि पॉप के नीचे आते हैं, तो बिशप जो है उनका जो सीट एकदम पक्का किया गया कि अब जो है वहां पर एक जन जो है बनेगा ही, और उनका कार्य था कि पूर्वी एशिया व भारत का प्रतिनिधित्व करे, वहां के बारे में जो है उनके द्वारा उनका संचालन हो। गोवा जो कि भारत में पुर्तगालियों के व चर्च के बढ़ते प्रभाव से, मसीह राजा के प्रभाव से मूर्ति पूजा और मस्जिदों पर खुली छूट नहीं थी। तो अब देखिए, जब पुर्तगाली लोग और मसीह लोगों का, क्रिश्चियन लोगों का जब शासन ज्यादा मजबूत हुआ, तो अब इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं अलग धर्मों को मानने वाले या मूर्ति पूजा या मस्जिदों इनके विरोध में आए, और उन लोगों को जो है यहाँ हम देखते हैं कि इनके राज्य में ऐसा हुआ कि उनको जो खुली छूट नहीं थी, यानी कि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सताव आना प्रारंभ हो गया इनके द्वारा। लेकिन कुछ अच्छी चीजें जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध इन्होंने लगाया, क्योंकि उस समय में जो है सती प्रथा इस प्रकार से, अगर पति मर जाता है तो उसको जीते जी जो है पति की चिता पर लिटाकर और आग जलाया जाता है, और इस प्रकार के एक रीति रिवाज जो है देश के अंदर बहुत प्रचलित थे। लेकिन इन प्रथाओं को खत्म करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई, जिसको हम आज के समय में भी कहते हैं कि ये बहुत अच्छा, उन्होंने ये कार्य अच्छा किया। कई लोग कैथोलिक विश्वास में आए। अब कई ऐसे भी लोग थे जो स्थानीय लोग, वो कैथोलिक विश्वास में आए, यहाँ के लोग। कई मछुआरे जो पुर्तगाली कंपनियों में कार्यरत थे, इसीलिए आप देखेंगे जब गोवा जाएंगे तो अधिकतर मछुआरे लोग जो हैं वो लोग क्रिश्चियन है। क्यों? क्योंकि वो पुर्तगाली लोग पहले वहां पर आए और उन्होंने जो है, और रोमन कैथोलिक ज्यादा की संख्या में वहां पाए जाते हैं। कंपनियों, और कई मछुआरे जो पुर्तगाली कंपनियों में कार्यरत थे और कई लोग उनके साथ भी काम कर थे, वे मसीही बने, यानी हम कहें कि वो क्रिश्चियन बन गए। ईस्वी 1535 से 37 में पारावास जाति के 20,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। यानी कि देखिए कि एक जाति जो है, एक वर्ग जो है, बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने जो है क्रिश्चियन धर्म को मान लिया है, अपना लिया है और बपतिस्मा लिया। चर्च और उसकी गतिविधियां प्रशासन के हाथ में थी, तथा पुरोहितों या पादरियों की नियुक्ति व वेतन भत्ते बंद हो गए। अब जैसे जैसे आगे बढ़ा तो पहले क्या था कि उनको सैलरियां मिल रही थी और बहुत सारी चीजें, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चर्च और उसकी गतिविधियां प्रशासन के हाथ में थी, तथा पुरोहित पादरियों की नियुक्तियां व वेतन भत्ते बंद हो गए। पहले प्रशासन के द्वारा जो है किया गया, लेकिन बंद हो गए। तो बाद में क्या समाधान निकाला गया कि दान दशवांश देकर मिशनरियों की मदद करने की सहमति बनी। तो बाद में क्या किया गया है, दान और दशवांश देकर जो है मिशनरियों की मदद की सहमति जो है बनी है। फिर 15वीं सदी के अंत में कानग्नोर, प्लेयर्ड एंड क्यूलोन मुख्य मसीह केंद्र थे, जहां 30,000 मसीह परिवार समृद्धि, सुरक्षा व शांति से रहते थे। तो ये चीजें उस समय दिखाई देती है 1500 से 16वीं शताब्दी में, कि किस प्रकार का रोमन कैथोलिक का प्रभाव जो है पुर्तगालियों के द्वारा जो है बढ़ा है। और उस समय इन्होंने कई काम भी
जो है किए हैं और उस समय बहुत सारे लोग जो है रोमन कैथोलिक विश्वास में आए। तो इस अध्याय 2 में हमने मध्य युग में भारत में मसीहत के विषय में जो 800 से लेकर 1500 एडी के विषय में एडी में हुआ उसके विषय में हमने जाना। फिर अध्याय 3 में हमने जाना भारत में पुर्तगालियों का आधिपत्य एडी 1500 से 1600 में, उसके विषय में हमने जाना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और उस विषय में हमने मुगल के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में, और साथ में पोप का वर्चस्व उसके बारे में भी, पोप बहुत पावरफुल हुए उस समय, उसके बारे में जाना, और किस प्रकार से जो है मसीह कार्य जो है लोग अलग अलग धर्मों से क्रिश्चियन में आए उसके बारे में भी हमने अच्छी रीति से समझ लिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मसीह के इतिहास के बारे में आप समझ पा रहे, पढ़ पा रहे हैं, और आज देखेंगे कि उससे बहुत विपरीत दशा में आज हम लोग अपनी मर्जी से स्वेच्छा के अनुसार जो है विश्वास करने का एक अधिकार हमें मिला है। लेकिन अगर हम पहले के इतिहास में देखें तो कई बार बहुत सारे सताव और बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा। आज भी कई जगहों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है मसीहियों को, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक मनुष्य के लिए धर्म अपना चुनने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये तो मन से होता है। जो लोग मन से विश्वास करते हैं, ये बात धर्म की नहीं है, ये बात है कि आपका व्यक्तिगत विश्वास किस पर है, और आप जिसे चुनते हैं वही आपके लिए सही होगा। और हमारे देश में इस प्रकार का स्वतंत्रता है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को स्वेच्छा से हम उसे ग्रहण कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते। धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी रीति से समझा, और भी इसको जानने के लिए किताबों को आप पढ़ें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।